पाकिस्तानी फौज तो डेली जंग में है, डेली जंग में है। यहाँ तो 10 दिन की जंग के बाद बड़े बड़े ताकतवर जो मुल्क हैं वो अपने आप को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। आज 35 साल से 12,000 शहदा की वारिस है, 12,000 शहदा की वारिस। अपने शहदा के ऊपर और गाजियों के ऊपर उंगली उठाना और उस पेटी को सैलरी से तशबीह देना बड़ा ही दिल दुखा है, और ये दिल दोबारा नहीं दुखना चाहिए। हम सबको चाहिए कि अल्फाज हमने कई दफ़ा अदा किए हैं, कई दफ़ा मेरे मुंह से गलत लफ्ज़ निकला है, हमने ये साथी भी कई बैठे हुए हैं राइट लेफ्ट, इनसे कोई बुला के माजरत की है कि हमसे गलती हुई है, हमें माफ़ी दे। प्रोटोकॉल लेके फिर रहे होता है बंदा, तो भूला होता है कि शायद बस हम इसी दुनिया में रहते हैं। ये जो आज हमारे प्रोटोकॉल हैं या आज हमारा पोर्टफोलियो है, ये इस पाकिस्तान की बदौलत है। अब इशू क्या है? पाकिस्तान की तरफ हर तरफ से हमलावर है, दुश्मन हमलावर है। हमने ये कह दिया, आप मुझे ये बताएं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। और तीसरी बात ये है, क्या हम इस मुल्क के अंदर क्या टैक्स, कितना टैक्स देते हो यार? और तुम्हारे टैक्स से या किसी के टैक्स से मुझे ये बताएं, उस हमारे जवान का जिसने बॉर्डर के ऊपर शहादत दी है, आज हटा देते हैं, शौक पूरा कर देते हैं, शौक पूरा कर देते हैं। ये स्वात ऑपरेशन क्यों हुआ था? मैं बार बार आपको याद करवाता हूँ। वो स्वात ऑपरेशन उस वक्त हुआ था जब वो जो दहशतगर्द थे जिनकी आज हमें मजम्मत करनी चाहिए। आज हमें मजम्मत किसकी करनी चाहिए? आज हमें मजम्मत करनी चाहिए अफ़गानिस्तान की। आज हमें मजम्मत करनी चाहिए उन दहशतगर्दों की। आज हमें मजम्मत करनी चाहिए बलूचिस्तान में मारे जाने वाले, शहीद होने वाले उन मजदूरों की जिनका पंजाब से ताल्लुक़ था। आज हमें मजम्मत करनी चाहिए हिंदुस्तान की कारस्तानियों की। आज हमें मजम्मत करनी चाहिए अफ़गानिस्तान और इंडिया के डीएनए का एक होने की, जो कलमे का परचम लिए फिरते हैं और दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर पाकिस्तान जैसी इस्लामी रियासत के ऊपर हमलावर हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब आज भी काबिल एहतराम है। ये नहीं हो सकता कि मैं दो लोगों की बड़ी ज़िंदगी में कदर करता हूँ। ये मेरी प्रैक्टिकल ज़िंदगी के अंदर हर शख्स ने देखा होगा, आप सब मौजूद हैं। एक टीचर से कभी ज़िंदगी में बदतमीज़ी नहीं की, ना करूँगा। उन्होंने मेरा काम किया नहीं किया, मुझे इससे कोई एक उलमा कराम की, उनका ताल्लुक़ किसी मकतबा फ़िक्र से हो, उनके साथ कभी मैं बहस नहीं करता, कभी मैं बात नहीं करता, कभी मैं दीनी मामलात को मैं उलझता नहीं। लेकिन मौलाना साहब, आज आपने पूरी कौम का दिल दुखा दिया, पूरी कौम का। आपने पूरी कौम का दिल दुखा दिया। आपने आज उस अपने भाई का दिल दुखाया है जो आपका बड़ा इज़्ज़त एहतराम करता था और आज भी करेगा। लेकिन हो सकता है अल्फाज के चुनाव में आपसे गलती हो गई हो। आपसे तो तवक्को ये की जा रही थी कि आप कौम के इस मुश्किल वक्त में कौम के साथ खड़े होंगे। हमने रात की तारीकी में बार बार मैं कहता हूँ, मैं जेल में था, मैं दोहरा देता हूँ, लोग, मैं दोहराना नहीं चाहता, जेल में था तो खुदा की कसम रात की तारीकी में भी पाकिस्तान का बुरा नहीं सोचा। इंडिविजुअल्स बुरे हो सकते हैं, इंडिविजुअल बुरे हर जगह मौजूद हो सकते हैं, लेकिन मेरे शहीद की कीमत एक सैलरी, मेरे शहीद की कीमत कोई टैक्स, आप अपने सारे टैक्स वापस ले लें, आप अपने इससे कई गुना ज़्यादा सैलरीज ले लें मुझसे, तो क्या आप अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकते थे जो हर लिहाज से आपसे 200 गुना बड़ा था, वो वेपन्स में हो, हर चीज़ में हो। लेकिन खुदा की कसम, जब हम उस अपने मेजर की बात करते हैं जो अपनी 3 महीने की बेटी छोड़ के शहीद हुआ है, इस मुल्क की खातिर शहीद हुआ है, उसने सीने पे गोली खाई है, उसे सीने पे गोली खाई है। उसकी माँ से पूछे जाके, उस शहीद की माँ से पूछे जाके, और अपने वतन का नाम लेती है। और ये वो वतन है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जिसमें मेरी इज्जत, जान और माल महफूज है। आज अरबों डॉलरों वाले महफूज नहीं रहे, ये आपको पता चल गया होगा। आज आपकी जो शान है इन शहदा की बदौलत है, इन गाजियों की बदौलत है। हाँ, हम आपका ये ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे, हम शाम नहीं बनने देंगे, हम लीबिया नहीं बनने देंगे, हम इराक नहीं बनने देंगे। आज हमारी फोर्सेस के ऊपर हमला किया जा रहा है, आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, और कहा क्या जा रहा है, वही तरीक़ाकार, वही मॉडल है, वही स्क्रिप्ट है दुश्मन का। क्या आपको नहीं पता मौलाना कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त इजराइल जो है अपनी इंटेलिजेंस भी फराम कर रहा है, अपने ड्रोन भी फराम कर रहा है, हिंदुस्तान अपना पैसा दे रहा है, और अफ़गानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के कैंप जो हैं
वो इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं दहशतगर्दी को, दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर। आपको नहीं मालूम कि कराची के अंदर रेंजर हेडक्वार्टर पे हमला करने वाले 4 में से 3 अफगानी थे? क्या कौन सा टैक्स, क्या मैं कह सकता हूं कि आज ये फौज, ये शहादतों की बदौलत पाकिस्तान कायम है। खुदा की कसम शहादतों की बदौलत पाकिस्तान कायम है। वरना ना आप मौलाना इस्लामाबाद में अपने घर में रह सकते हैं, ना मैं इस्लामाबाद में अपने घर में रह सकता हूँ, ना मेरी इस्लामाबाद में अपनी इज्जत महफूज रह सकती है, ना आप लोगों की इज्जत महफूज रह सकती है। ये मुमकिन ही नहीं है। आप देखें, लोग दुश्मन, हमें पहले फिरका वारियत में उलझाया दुश्मन ने, उसमें दुश्मन को शिकस्त हुई, हम भाई आपस में नहीं लड़े। उसके बाद ज़ुबान की बुनियाद पर लड़ाने की कोशिश की, हम नहीं लड़े। उसके बाद सुबाइयत की बुनियाद पर लड़ाने की कोशिश की, हम नहीं लड़े। लेकिन कुछ जालिम अपनी आधा किलो गोश्त की खातिर पूरी भैंस पूरे पाकिस्तान को ज़िबा करने के दर पे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये मुमकिन नहीं होगा कि हमारे इन जवानों की, जिनकी तस्वीर बार बार उठा के, और जब ये तराने गूंजते हैं, और फिर हमारे वो शेर दिल जवान जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं और अपने घर वालों को किस तरीके से, मैं कहता हूँ कि जब आपने ये लफ्ज़ कहा कि आपके जवान जो हैं वो सैलरी लेते हैं इसलिए पेटी बांधते हैं, खुदा की कसम नहीं। मैंने बहुत से जवानों को तड़पते हुए देखा है, जो कमीशन नहीं मिला तो रोते थे, रोते हुए मैंने खुद देखा है। हमारे पास सिफारशी आते थे, यार हमें करवा दें। उनको पता होता था कि मैं जाऊंगा, माँ को पता है, बाप को पता है, वो काकूल एकेडमी में छोड़ के आते हैं, पता है इसने शहीद हो जाना है। मुझे अफसोस इस बात का है कि वो दुश्मन जिसकी हमें मजम्मत करनी चाहिए, दिन रात उनके खिलाफ बात करके अपनी कौम को यकजा करना चाहिए। और उलमा कराम का प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से उठने वाली आवाज़, आपको पता है कि वह पूरी कौम को अट्रैक्ट करती है। वहाँ ना फिर कोई पंजाबी रहता है, ना कोई पख्तून रहता है, ना सराइकी, ना कश्मीरी, कोई नहीं रहता। लेकिन ये होता है कि पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है उलमा कराम की आवाज़ के ऊपर। लेकिन जब हम अपने ज़ाती मफादात की खातर या हम अपने गुस्से की खातर पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर, उनकी फोर्सेस के ऊपर अगर हम कोई गुफ्तगू करते हैं, तो वो दिलाजारी पूरी पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम की दिलाजारी है। पाकिस्तानी कौम ने देख लिया है कितने शोहदा हैं। पता है आपको, इस जंग के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज तो डेली जंग में है, डेली जंग में है। यहाँ तो 10 दिन की जंग के बाद बड़े बड़े ताकतवर जो मुल्क हैं वो अपने आप को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। आज 35 साल से 12,000 शोहदा की वारिस है, 12,000 शोहदा की वारिस, 6,000 डिसेबल की वारिस है, गाजियों की वारिस है। ना उसमें कोई पख्तून है, ना कश्मीरी है, ना पंजाबी है, ना बलोच है। ये कौन है जो हमें बलोच, पंजाबी, पख्तूनों में तकसीम करना चाहता है? वो हमारे सियासी मफादात हैं, वो हमारे सियासी मफादात हैं जिनको हासिल करके हम इत्तेदाल हासिल करना चाहते हैं। वो मेरी पार्टी हो, वो कोई पार्टी हो, वो किसी जगह से हो, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और यही बात मैं अब दोबारा दोहराने जा रहा हूँ कि अगर किसी को ज़रूरत है डबल ट्रिपल सैलरी की, मैं इस ऑफिस में मौजूद हूँ, कल आए यहाँ पे और अपना जवान बच्चा देता जाए। और वो काकड़ शहीद, मेजर अदनान शहीद और मेरे सिपाहियों की बदौलत, और क्या आपको याद नहीं मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, क्या आपको सरवर शहीद जो है वो याद नहीं, महफूज शहीद याद नहीं? ये कौन लोग थे जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके सारी ज़िंदगी के लिए अमर हो गए? तो हमारे शहीद का कोई मुकाबला नहीं, हमारे गाजी का कोई मुकाबला नहीं है, और ना उसकी कोई कीमत है। ना मैं उसकी जूती के बराबर हूँ, ना कोई मेरे शहीद की जूती के बराबर है। कोई भी हो इस पाकिस्तान के अंदर, मेरी शहीद की जूती के बराबर कोई नहीं है जिसने अपना गरम गरम लहू जो है इस पाकिस्तान की खातिर दिया। ये मेरा ईमान की हद तक बात है। इसके बाद भी अगर हमें परखच्चे भी उड़ा दिए जाएं, हमारे औलाद में से कोई ऐसा काम करे जो हमारी फोर्सेस के ख़िलाफ़ जाता है, हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाता है, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे घर से भी कोई, उनके लिए भी यही ज़ुबान है, उनके लिए भी यही है। क्योंकि मैं दुश्मन की साजिश को समझता हूँ कि दुश्मन ये चाहता है कि हम इस एटॉमिक पावर को जंग के ज़रिए फतह नहीं कर सकते। तो हम कैसे करें? अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए इसमें अफरा तफरी पैदा करें, दहशत गर्दी पैदा करें। आज KPK के अंदर जो कुछ हो रहा है, आज बलूचिस्तान के अंदर, इवन कश्मीर के अंदर,
अब मैं कश्मीर की बात भी थोड़ी सी करता जाऊं। अब आप देखिए कश्मीर के अंदर वो क्या लोग थे, चौधरी गुलाम अब्बास, सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, वहाँ पे सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान, सरदार सिकंदर हियात, यानी वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के भरपूर के पाकिस्तान, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरग है और भरपूर किरदार अदा किया पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए और कश्मीरियत को उजागर किया। क्या उस वक़्त का आज का जो कश्मीरी है, जो मेरा भाई है, आज मुझे बताएं, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर पूरी दुनिया में जाकर तो अरबपति बना है, पाकिस्तान के आईडी कार्ड के ऊपर पाकिस्तान के हर हिस्से के अंदर वो मौजूद है, पाकिस्तान उसका है, क्योंकि पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। और इन सारे ये म्यार था, कश्मीर में लीडरशिप का ये म्यार था, जितने नाम मैंने लिए। अगर ये इंटेलेक्चुअल्स लोग, ये मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग, ये कश्मीर से मोहब्बत करने वाले लोग ये चाहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और आज उस एलओसी के ऊपर और एलओसी के दाईं तरफ और बाईं तरफ कितना बड़ा फर्क है पता है आपको? उधर ना मेरी माँ, ना बहन, ना बेटी की इज्जत महफूज है। आज तो आप यहाँ गालियाँ भी दे रहे हैं, गंदगी भी बक रहे हैं, सारा कुछ कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरी माँ, बहन, बेटी की इज्जत भी महफूज है। आप अपने बाप से मांगें, अपनी माँ, रियासत माँ जैसी होती है, माँ से मांगें। क्या वालदा से मांगने का क्या तरीक़ाकार है? बाप से मांगने का क्या तरीक़ाकार है? और ये भी नहीं हो सकता कि माँ बाप से अगर बच्चा जो है वो चांद मांगे तो माँ बाप चांद ला देंगे। चांद तो नहीं मिल सकेगा। मिल जाती हैं कुछ चीज़ें, मिल जाती हैं माँ बाप से, जितनी हैसियत होती है, कुछ नहीं मिल सकती। इसमें माँ बाप का अमीर गरीब ये भी होना बड़ा है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अमीर भी अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते, और गरीब भी नहीं कर सकते, मिडिल क्लास भी नहीं कर सकते। अपने मुतालबात को उस पैराए में रहकर आप ज़रूर अपनी माँ के सामने रख सकते हैं, अपने बाप के सामने रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि दुश्मन का आलाकार बन के आप कश्मीरी हों, बलोच हों, पख्तून हों, पंजाबी हों, सिंधी हों, तो फिर आपको नहीं करने दिया जाएगा। ये एक एटॉमिक पावर है, ये भूल जाएं, सब भूल जाएं कि पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का आप प्रॉक्सी बन के लोगों से अरबों डॉलर लेकर आप इसके ऊपर आकर और हुकूमत बनाना शुरू कर देंगे। ये कोई किसी किस्म की, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए और आपके लिए मुमकिन ही नहीं है कि हम कोई जत्थों की सूरत में हम किसी की बात मानेंगे। रियासत जत्थों की रियासत नहीं है, रियासत ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इंशाअल्लाह ताला, हाँ, क्या ये मुझे बता दिया जाए कि ये जो फ़तह हमें नसीब हुई अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, और दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है, क्या ये शहदा की बदौलत नहीं है? क्या ये गाजियों की बदौलत नहीं है? ये टैक्स पेयर्स की बदौलत है। किसने कह दिया टैक्स पेयर? मौलाना, टैक्स पेयर्स की बदौलत नहीं है मौलाना। हम नहीं रह सकते इस पाकिस्तान के अंदर, हमारी इज़्ज़तें महफूज नहीं रह सकती, हमारे जान महफूज नहीं रह सकते, हमारे माल महफूज नहीं रह सकते, हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ महफूज नहीं रह सकती, हमारे बड़े बड़े घर महफूज नहीं रह सकते। और सबसे पहले ये बड़े बड़े घर जो हैं वो दहशत गर्दों की जद में आएंगे। छोटे जो घर हैं उन पे कोई नहीं जाने लगा, ये बड़े बड़े घरों में आएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आएंगे, ये बड़े बड़े महलात में आएंगे जिनमें हम रहते हैं। इन महलात पे वो काबिज होंगे, वहाँ वो गधे बांधें, वहाँ पे वो घोड़े बांधें, वहाँ पे वो किसी की इज़्ज़तों को पामाल करें, जो मर्ज़ी करें। ये फिर ये शुतर महार वाली ज़िंदगी वो गुजारने के लिए यहाँ दर पे हैं। हाँ, इंशाअल्लाह ताला ये जो दुश्मन का इज़राइल, हिंदुस्तान और प्लस हमारे जो इस वक्त अफ़गानिस्तान है, जो इस वक्त वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों की जो है दहशत गर्दों को हम इंशाअल्लाह उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचा के दम लेंगे। मेरी आखिर में फिर एक मरतबा गुजारिश होगी अपने तमाम उन पाकिस्तानियों से कि, और ख़ास तौर पे नौजवानों से, कि ये शौक़ मैं फिर दोहराने लगा हूँ और उनका अंजाम देख लें, शाम का, लीबिया का और इराक़ का। कि उन नौजवानों में भी किसी ने कहा था कि जी ये फ़लाँ जो है ये इतने साल से, 40 साल से बैठा हुआ है, फ़लाँ 30 साल से बैठा हुआ है। क्या उस वक़्त मुल्क महफूज था? लीबिया मौलाना भी जाया करते थे, लीबिया हम भी जाया करते थे। वो वाला लीबिया और आज वाला लीबिया ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज वहाँ पे हर तरफ जो है तबाही और बर्बादी है, आज वहाँ पे बेरोज़गारी है, और उस वक़्त कितने डॉलर उनके पास पड़े हुए थे वो निकालें। मेरा नौजवान चला जाए, इराक़ के डॉलर निकालें, लीबिया के निकाले, शाम के निकाले, उनकी तरक्की निकाले,
और फिर आज के लीबिया, शाम और इराक को देखें तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर, सारे पाकिस्तानी मिलकर अपने शहदा के जितने लवाहिकीन हैं, मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। आपके जितने बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है हमारे पास उनके खून की, जो हमारे मुल्क के लिए उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। अगर किसी के पास इतने खूबसूरत बच्चे हैं जिन्होंने हमारे इस मुल्क के लिए जान दी है तो हमारे साथ आके बात करें। हमारे टैक्स, कोई टैक्स नहीं है, हमारी कीमत उन पर खर्च होती है और जो उसके बदले में अपनी जानें देते हैं। मैं एक बार फिर आखिरी बात करके कि एक बाल की कीमत कोई अपने किसी गरीब से पूछे, अमीर से पूछे, मैं आम लोगों की बात करते हैं, और उससे कहें बेटा, या उसकी माँ को कहें कि तेरे बेटे के 10 बाल मैंने नोचने हैं, और गरीब हो माँ, गरीब हो, उसके पास खाने के लिए 3 वक्त का खाना भी ना हो, तो मैं आपको 10 लाख दूंगा। तो कोई अपने बच्चे के बाल को ना खींचने दे। कहाँ वो कहें कि जा बेटा अपने हाथों से, और फिर उसका यूनिफॉर्म जो है वो शहादत वाला पूरी का पूरा यूनिफॉर्म रिसीव करें, उसको चूमें। किसकी खातिर चूमें? वो नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने शहदा के बारे में जो अल्फाज अदा किए थे, ये वही इस्लामी रियासत के शहदा है ना। ये रियासत इस्लामी है ना, ये आप भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। कमी कोताहियाँ अपनी जगह मौजूद हैं जिनको दूर करना चाहिए, वो एक अलग इशू है। लेकिन अपने शहदा के ऊपर और गाजियों के ऊपर उंगली उठाना और उस पेटी को सैलरी से तशबीह देना बड़ा ही दिल दुख है, और ये दिल दोबारा नहीं दुखना चाहिए। हम सबको चाहिए कि अल्फाज हमने कई दफ़ा अदा किए हैं, कई दफ़ा मेरे मुंह से गलत लफ्ज़ निकला है, हमने ये साथी भी कई बैठे हुए हैं राइट लेफ्ट, इनसे कोई बुला के माजरत की है कि हमसे गलती हुई है, हमें माफ़ी दे।